पंजाब के 2 दिवसीय दौरे पर मोगा पहुंचे सीएम केजरीवाल। चुनाव से पहले केजरीवाल ने मोगा में बड़ा ऐलान किया। कहा, आपकी सरकार बनने पर हर महीने हर महिला को 1000 रुपए मिलेगा। इतना ही नहीं, वृद्धावस्था में पेंशन पाने वाली महिलाओं को भी इसका लाभ मिलेगा। मोगा में केजरीवाल ने ऐलान करते हुए कहा, पंजाब में आपकी सरकार बनने पर महिलाओं को आर्थिक मदद देंगे। रैली के दौरान केजरीवाल ने कहा, अगर एक परिवार में सास, बहू और बेटी है तो तीनों के अकाउंट में 1000 रुपए आएंगे। साथ ही पंजाब में बेटियां अब कॉलेज जाएंगी, ये भी बात कही। लखनऊ में किसान महापंचायत जारी। एमएसपी पर कानूनी गारंटी की मांग। राकेश टिकैत बोले, नकली और बनावटी हैं सरकार के सुधार। केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए राकेश टिकैत ने कहा, सरकार की ओर से एमएसपी पर अभी कोई भी ऐलान नहीं हुआ। सरकार झूठ बोल रही है और झूठ का कोई इलाज नहीं है। कृषि कानून केंद्र सरकार की तरफ से वापस भी लिए गए, तो अब आपको ऐसा नहीं लगता कि जो बॉर्डर्स हैं उसको अब छोड़ना चाहिए? ऐसे नहीं होता। एमएसपी पे कौन करेगा? एमएसपी का भी बड़ा सवाल है। एमएसपी है, लोग मारे गए हुए हैं, ये सब चीजें। लखनऊ में किसान महापंचायत के दौरान किसान नेता राकेश टिकैत ने केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी को बर्खास्त करने की मांग की। कहा, 750 किसानों की मौत हुई, उनका ध्यान रखा जाए। साथ ही कहा, दूध के लिए भी एक नीति आ रही है, उसके भी हम खिलाफ हैं। एमएसपी का एक बड़ा सवाल है। दूसरा सवाल है जो 750 किसान शहीद हुए हैं, उनका बड़ा सवाल है। अजय टेनी की गिरफ्तारी का सवाल है। तो ये जो सारे मसले हैं ये रहेंगे इसमें। बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने ट्वीट करके कहा, किसानों की जायज मांगों का भी सामयिक समाधान जरूरी, ताकि किसान संतुष्ट होकर के अपने अपने घरों में वापस लौटे और अपने कार्यों में पूरी तरह से फिर से जुट सके। एमएसपी कानून समेत किसानों ने 6 बड़ी मांगे रखी हैं। किसानों की मांग है कि एमएसपी की गारंटी वाला कानून बने, किसानों पर लगे मुकदमे वापस लिए जाएं, आंदोलन के दौर में मारे गए किसानों के परिवार वालों को मुआवजा दिया जाए और मृतकों को शहीद का दर्जा दिया जाए। त्रिपुरा में हिंसा के मसले पर सरकार को घेरने के लिए टीएमसी ने आज गृह मंत्रालय के बाहर प्रदर्शन किया। टीएमसी के सांसदों का एक प्रतिनिधिमंडल आज गृह मंत्रालय के बाहर धरने पर बैठ गया। टीएमसी सांसदों ने आज सुबह केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मिलने का भी समय मांगा। प्रदर्शन के दौरान टीएमसी के 15 सांसद मौजूद रहे। तृणमूल कांग्रेस के नेताओं और कार्यकर्ताओं पर हो रहे लगातार हमले पर लगातार उनका विरोध जारी है और ये गृह मंत्रालय के बाहर की तस्वीर है, जहां पे तृणमूल के तमाम सांसद गृह मंत्री के खिलाफ धरने पर बैठे हमारे। ये तस्वीर है, यहाँ पे देखिए कि लगातार तृणमूल के सांसद हैं वो विरोध। संसद के शीतकालीन सत्र से ठीक पहले आज पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी अपने 3 दिन के दौरे पर दिल्ली पहुंच जाएंगी। माना जा रहा है कि ममता के इस दौरे के लक्ष्य मोदी सरकार के खिलाफ विपक्षी पार्टियों को एकजुट करना है। हालांकि ममता पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह से भी मुलाकात कर सकती हैं। कृषि कानूनों की वापसी के बाद वो बीएसएफ के अधिकारों समेत कई और मुद्दों पर भी सरकार की घेराबंदी के लिए विपक्ष को एकजुट करने की कोशिश करेंगी। संसद सत्र से पहले ममता के 3 दिन के दौरे को बेहद अहम माना जा रहा है। दिल्ली में ममता की मुलाकात बीजेपी सांसद वरुण गांधी से भी हो सकती है। मुलायम सिंह यादव का आज 83वां जन्मदिन है। पार्टी दफ्तर में उनका जन्मदिन मनाया गया। उन्हें बधाई देने वालों का तांता लगा हुआ था। आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने भी लखनऊ में उनके घर जाकर के मुलायम सिंह को जन्मदिन की बधाई दी। संजय सिंह ने खुद ये तस्वीरें ट्वीट भी की। महाराष्ट्र के नांदेड़, मालेगांव और अमरावती में हुए दंगे के खिलाफ आज बीजेपी ने मोर्चा खोला। बीजेपी ने बांद्रा कलेक्टर ऑफिस के बाहर आरोप लगाया कि उनके कार्यकाल के दौरान कोई दंगा नहीं हुआ। सारे दंगे अघाड़ी सरकार में हुए। हिंदुओं पर अत्याचार बीजेपी नहीं होने देगी। मिशन यूपी पर बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा गोरखपुर पहुंचे। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा उन्होंने सीएम योगी के साथ गोरखनाथ के दर्शन किए। इसके बाद नड्डा ने बीजेपी के बूथ सम्मेलन में भी हिस्सा लिया। गोरखनाथ के दर्शन करने के बाद जेपी नड्डा जिले में कई कार्यक्रमों में शामिल हुए। ओवैसी के बयान पर मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने पलटवार किया। कहा, ये छुपा हुआ एजेंडा सामने आ रहा है। ये छुपे हुए लोग थे, अब वो निहत्थे फिर हो गए हैं। अब वो कोई बहाना ढूंढेंगे। ओवैसी ने कहा था कि सीएए और एनआरसी पर कानून लाए तो दूसरा शाहीन बाग बना देंगे।
छुपा हुआ एजेंडा जो था वो सामने आ रहा है। जो छुपे हुए लोग थे अब वो निहत्थे फिर हो गए हैं, अब कोई बहाना फिर ढूंढेंगे। अब ये टुकड़े टुकड़े गैंग वाले हैं, वो इस तरह की वार्तालाप करते रहे। मोदी जी ने जो करना था आपके सामने कर दिया। चंडीगढ़ के चुनावों का बिगुल बज गया है। स्टेट इलेक्शन कमीशन ने नगर निगम के चुनावों की घोषणा कर दी है। 24 दिसंबर को स्टेट इलेक्शन कमीशन ने नगर निगम चुनाव की तारीख घोषित की है। 27 दिसंबर को की जाएगी वोटों की गिनती। दिल्ली सरकार ने वायु प्रदूषण को देखते हुए निर्माण कार्यों पर लगाई गई रोक को हटा दिया। पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने कहा कि दिल्ली में प्रदूषण का स्तर कम हो रहा है। साथ ही उन्होंने कहा कि निर्माण कार्यों के लिए जरूरी 14 पॉइंट के दिशा निर्देशों का पालन करना होगा। पठानकोट में हुए ग्रेनेड हमले को पुलिस और काउंटर इंटेलिजेंस ने आतंकी हमला माना। काउंटर इंटेलिजेंस के एसआईजी गुरनीत खुराना ने कहा कि ग्रेनेड हमले में आतंकी एंगल जरूर है, इसकी हम जांच कर रहे हैं। जानकारी के मुताबिक बाइक सवार हमलावर ने ग्रेनेड फेंका था। पंजाब के पठानकोट में आर्मी कैंप के गेट पर ग्रेनेड से हमला हुआ था। सभी इलाकों में अलर्ट जारी है। नाके पर भी तलाशी तेज कर दी गई है। बाइक सवारों ने ग्रेनेड आर्मी कैंप के गेट पर फेंका और फरार हो गए। हमले में फिलहाल किसी के भी हताहत होने की सूचना नहीं है। सीसीटीवी के जरिए हमलावरों की तलाश हो रही है। भारतीय शेयर बाजार में आज भारी गिरावट देखी गई। सुबह बाजार में कारोबार की शुरुआत हरे निशान के साथ हुई थी, लेकिन थोड़ी देर बाद ही बाजार गिरने लगा। दोपहर में सेंसेक्स 1400 अंक टूट गया। निफ्टी भी 350 अंक टूटा। राष्ट्रपति भवन में रक्षा अलंकरण समारोह का आयोजन हुआ। देश के वीरों का सम्मान किया गया। वीर चक्र से सम्मानित हुए ग्रुप कैप्टन अभिनंदन वर्धमान। अभिनंदन ने 2019 में पाक लड़ाकू विमान F-16 को मार गिराया था। पुलवामा हमले में शहीद मेजर विभूति ढोंडियाल मरणोपरांत शौर्य चक्र से सम्मानित हुए। राष्ट्रपति ने शहीद की मां को सम्मान दिया। नायक सूबेदार सोमवीर को भी मरणोपरांत मिला शौर्य चक्र। सप्पर प्रकाश जाधव मरणोपरांत कीर्ति चक्र से सम्मानित हुए। सुप्रीम कोर्ट से परमवीर सिंह को बड़ी राहत मिल गई। सुप्रीम कोर्ट ने परमवीर सिंह की गिरफ्तारी पर रोक लगा दी। परमवीर के वकील ने कहा कि कोर्ट अगर कहेगा तो 48 घंटे के अंदर सीबीआई के सामने पेश हो जाएंगे परमवीर। उनके भागने का कोई इरादा नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई 6 दिसंबर में होगी। रामायण सर्किट स्पेशल ट्रेन में वेटर्स की ड्रेस पर उज्जैन के साधु संतों ने जताई आपत्ति। उज्जैन के संत बोले ये साधु संतों का अपमान है। रेल मंत्री को चिट्ठी लिख करके ट्रेन रोकने की चेतावनी दी। अयोध्या रामेश्वरम ट्रेन में भगवा ड्रेस पहन करके बर्तन उठा रहे वेटर का वीडियो वायरल हुआ था। कंगना रनौत के खिलाफ प्रदर्शन करने जा रहे सिख समुदाय के लोगों को पुलिस ने रोका। सिख समुदाय के खिलाफ किए गए आपत्तिजनक पोस्ट से नाराज सिखों ने कंगना के घर के बाहर प्रदर्शन करने की कोशिश की। कंगना के घर के बाहर भारी पुलिस बंदोबस्त। कश्मीर में पतझड़ का मौसम सुहाना हुआ। चिनार के पेड़ों से गिरने सुनहरे पत्ते आकर्षण का केंद्र बन गए। चिनार के पत्तों से जमीन पर बनी सुनहरी कालीन। देश विदेश से पर्यटक घाटी की सुंदरता देखने पहुंचे। देश के 2 राज्यों गुजरात और मध्य प्रदेश में आज से पूरी क्षमता के साथ स्कूल खुले। कोरोना नियमों के पालन के साथ स्कूल में क्लासेस शुरू हुई। बच्चे स्कूल में मास्क पहनते हुए और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए दिखाई दिए। कल ही गुजरात सरकार ने स्कूल खोलने के संकेत दिए थे। देश में 538 दिन बाद कोरोना के सबसे कम मामले दर्ज हुए। 24 घंटे में 8000 मामले सामने आए। 249 लोगों की मौत हुई। अब एक्टिव मामलों की संख्या 1,18,000 हुई। एक दिन में 32 लाख से ज्यादा टीके लगे। तेलंगाना के खम्मम में कोरोना विस्फोट। सरकारी स्कूल के हॉस्टल में 288 छात्राएं कोरोना संक्रमित। वायरस फैलने की जानकारी मिलने पर छात्राओं के माता पिता स्कूल पहुंचे। दिल्ली में वायु की गुणवत्ता गंभीर श्रेणी में बरकरार। सफर के अनुसार AQI 314 के करीब पहुंचा। प्रदूषण से निपटने के लिए उठाए गए सभी उपायों की समीक्षा करेगी केजरीवाल सरकार। आंध्र प्रदेश में बाढ़ बारिश से जान माल का भारी नुकसान। 4 जिलों में 24 लोगों की मौत। कई लापता। बाढ़ बारिश से आंध्र के 1366 गांव चपेट में आए। आंध्र प्रदेश के चित्तूर के 18 जिलों में बाढ़ का अलर्ट। नदी नालों में पानी खतरे के निशान के ऊपर बह रहा है। गांवों को कराया जा रहा है खाली। कर्नाटक में भारी बारिश का कहर जारी। जगह जगह पर पानी भरा। बेंगलुरु में सड़क बनी समंदर। सड़क से पानी निकालने में जुटा प्रशासन। सूरत में पुलिस को मिली बड़ी सफलता। पुलिस ने पकड़ा 1 करोड़ का नशीला गांजा। चोर पोस्ट पर चेकिंग के दौरान एक टेम्पो में मिला गांजा।
मंगलुरु के परारी में टाइल फैक्ट्री के पास नाले से 8 साल की बच्ची का शव बरामद हुआ। मृतक टाइल फैक्ट्री में मजदूरी करती थी। बच्ची के माता पिता को संदेह है कि बच्ची की हत्या की गई। शाहिद कपूर की अपकमिंग फिल्म जर्सी का पोस्टर रिलीज हुआ। पोस्टर में शाहिद क्रिकेट किट पहने और हाथ में बैट उठाए दिखे। शाहिद कपूर ने पोस्टर शेयर करके लिखा, यह कहानी टीम किरदार बेहद खास है। फिल्म 31 दिसंबर को सिनेमाघरों में रिलीज होगी। दक्षिण अमेरिका के एल साल्वाडोर के राष्ट्रपति ने बिटकॉइन शहर बसाने का किया ऐलान। बिटकॉइन शहर में कार्बन का उत्सर्जन नहीं होगा। ज्वालामुखी से बनेगी बिजली। बिटकॉइन शहर में मनोरंजन, म्यूजियम, रेल, एयरपोर्ट की सभी सुविधाएं उपलब्ध होंगी। गायब होने की खबरों के बीच चीन के टेनिस प्लेयर पेंग शुई बीजिंग में यू टूर्नामेंट में सार्वजनिक रूप से दिखाई दिए। पेंग शुई ने एक वरिष्ठ नेता पर यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया था, जिसके बाद पेंग को नहीं देखा गया था। पेंग शुई का लेटेस्ट वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें वो बच्चों को ऑटोग्राफ दे रही हैं। रोम में हजारों की संख्या में लोगों ने इटली के ग्रीन पास के खिलाफ प्रदर्शन किया। रोम के ऐतिहासिक और पर्यटक स्थलों पर प्रदर्शनकारियों पर प्रतिबंध है। इसके बावजूद रोम के सर्कस में ग्रीन पास के खिलाफ प्रदर्शनकारियों ने एक विशाल रैली निकाली।